जय हिंद दोस्तों। सेना में नई भर्ती योजना अग्निपथ का देश के कई राज्यों में विरोध हो रहा था। केंद्र सरकार की इस योजना का विरोध करने के लिए युवा सड़कों पर उतर गए थे। वे रेल और अन्य सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे थे। विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार की इस नई योजना को सेना में बड़े बदलाव के तौर पे जाना जा रहा था। लेकिन ये कोई पहली स्कीम नहीं है जिसे मोदी सरकार ने सेना के लिए लाई है। नरेंद्र मोदी को केंद्र की सत्ता में रहते हुए लगभग 8 साल हो गए हैं और इस दौरान उनकी सरकार ने सेना में बदलाव को लेकर कई बड़े बड़े कदम उठाए हैं। मोदी सरकार ने पिछले 8 साल में सेना में 5 बड़े बदलाव किए हैं। ये वो बदलाव हैं जिन्हें सेना की मरम्मत के तौर पे देखा जा रहा है। सबसे पहले नंबर पर आता है 1 रैंक 1 पेंशन। सत्ता में आते ही मोदी सरकार ने सेना में जो सबसे पहला बदलाव किया वो 1 रैंक 1 पेंशन का था। 7 नवंबर 2015 को 1 रैंक 1 पेंशन का नोटिफिकेशन जारी हुआ। सरकार की ये योजना अलग अलग समय पर रिटायर हुए 1 रैंक के फौजियों की पेंशन समान के लिए लाया गया था। 1 रैंक 1 पेंशन को 1 जुलाई 2014 से लागू किया गया था। दोस्तों, सरकार की इस योजना से लगभग 20 लाख से ज्यादा पूर्व सैनिकों को लाभ मिला था। दूसरे नंबर पर आता है सीडीएस की नियुक्ति। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस को नियुक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में स्वतंत्रता दिवस के संबोधन के दौरान कहा था कि हमारी सेनाएं भारत का गौरव हैं। तीनों सेनाओं के बीच समन्वय को और तेज करने के लिए मैं लाल किले से एक बड़े फैसले की घोषणा करता हूं। भारत में एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होगा। इसके बाद 24 नवंबर 2019 को इस पद का गठन हुआ। जनरल बिपिन रावत को देश का पहला सीडीएस नियुक्त किया गया। तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों स्वदेशी को बढ़ावा देना। मोदी सरकार ने 9 अगस्त 2020 को सैन्य सामानों में 100 से ज्यादा के विदेश से खरीदने पर रोक लगा दी थी। आत्मनिर्भर भारत के स्वदेशी सामानों को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया था। चौथे नंबर पर आता है नए थिएटर कमांड बनाने की तैयारी। 15 अगस्त 2022 को देश में पहला इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड शुरू हो चुकी है। दोस्तों, सरकार तीनों सेनाओं को एक छत के नीचे लाकर बेहतर तालमेल के लिए नए थिएटर कमांड बना रही है। 5वां नंबर पर है दोस्तों अग्निपथ योजना, जिसके बारे में पूरा देश में तहलका मचा हुआ था। सेना के लिए सरकार की ये नई स्कीम है। इस योजना के तहत सेना में 4 साल के लिए अग्निवीरों को भर्ती होगी। हालांकि प्रदर्शन के आधार पर 25% को रिटेन किए जा सकते हैं, परमानेंट हो सकते हैं, यानी उनकी नौकरी 4 साल के बाद भी सेना में जारी रहेगी। सेना में इस बड़े बदलाव को तौर पर देखा जा रहा है। 14 जून को सरकार ने मौजूद प्रक्रिया को खत्म करते हुए 4 साल के लिए सशस्त्र बलों में सैनिकों की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा की थी, जिसकी उम्र 17.5 से लेकर 21 साल तक है। दोस्तों, ये थे हमारे मोदी गवर्नमेंट में सेना में 5 बड़े बड़े बदलाव। तो दोस्तों, क्या आपको ये सब बातें पता थी? आप इंडियन आर्मी के बारे में, मोदी गवर्नमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसी तरह के डिफेंस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।